नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया 180 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। बोले सरकार ने जीवन ही नहीं जीविका को भी बचाया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की मुश्किल घड़ी में भी यूपी सरकार ने अपने नागरिकों की सेहत का ख्याल रखा। सामूहिक प्रयास से सिर्फ जीवन ही नहीं जीविका को भी बचाया गया है। कभी जर्जर हेल्थ सिस्टम के लिए बदनाम प्रदेश में 1.80 लाख बेड के उपचार के लिए उपलब्ध है। प्रदेश के 12.60 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 180 करोड़ की विकास योजनाओं की तोहफा शहरवासियों को देने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गरीबों और व्यापारियों की जमीन हथियाने वाले के लिए यूपी सरकार का बुलडोजर तैयार। सीएम योगी विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान चुनावी सभाओं में भदोही की जनता से सुशासन का वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया है। एक भी दंगे 4.5 वर्षों में नहीं हुए हैं और आगे भी न किसी बहन को विधवा होने दूंगा और न ही कोई बच्चा अनाथ होगा। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानपुर के BNGI मैदान में रविवार को सभा को दौरान कही। इसके पूर्व उन्होंने 373 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में एक परिवार व माफिया का भी विकास होता था, आज आम आदमी को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। यूपी के जानिए किस जिले में 24 घंटे में दी जा रही है केवल 2 घंटे बिजली, बाकी समय घरों में रहता है अंधेरा। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के इछना फीडर के दर्जनों गांवों की बिजली सप्लाई सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। यहां महज 24 घंटे में 2 घंटे बिजली ही दी जा रही है। रोजाना बिजली की भारी कटौती के चलते किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। औरंगाबाद बिजली उपकेंद्र में इछना फीडर पर कार्यरत संविदा लाइनमैन संजय यादव की 1 माह पूर्व हुई मौत के बाद इस फीडर की स्थिति खराब हो गई है। रोजाना भारी कटौती के चलते उपभोक्ता पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। गठबंधन के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, अपने बलबूते पर यूपी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी के साथ नहीं आएगी पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही किस्मत आजमाएगी और किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी इस बार चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दलों के बीच हो रहे गठबंधन से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, पार्टी अपने बलबूते ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की पूर्वांचल पर नजर, दिवाली बाद चौथी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने की तैयारी, जानिए किस जिले में होगी शुरू। अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस दिवाली के बाद पूर्वांचल की जनता से संपर्क साधने के लिए चौथी परिवर्तन यात्रा शुरुआत करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व सांसद श्री PL पुनिया ने रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में 3 स्थानों से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो चुकी है, जबकि चौथी यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से दीपावली के बाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाराबांकी से प्रारंभ हुई यात्रा लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए 1 नवंबर को झांसी में संपन्न होगी। सहारनपुर से शुरू हुई यात्रा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रायपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा से निकलते हुए मथुरा में संपन्न होगी। चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव को क्यों आई मैनपुरी की याद, केंद्र सरकार तक को लिख दिया। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में खाद की कमी के सिलसिले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख राम मांडविया को 21 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में DAP और NPK उर्वरक की व्यापक कमी होने के कारण आलू और सरसों की खेती प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों के सामने भयंकर कठिनाई उत्पन्न हो गई है। उन्होंने पत्र में कहा कि जिले के किसानों की इस समस्या के मद्देनजर मैनपुरी में कम से कम 2 रैक DAP और NPK खाद उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से अनुरोध किया है कि मैनपुरी को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी से 2 रैक DAP और NPK उर्वरक जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को उचित दाम पर खाद मिल सके। अन्नी बैजल विवाद में 14 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल।
अमेठी में शनिवार की रात गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अन्नी बैजर गांव में मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुई बवाल के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। जानिए उस मल्टी लेवल पार्किंग की खासियत जिसका सीएम योगी ने किया उद्घाटन। 180 करोड़ रुपए की सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने यहां मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि गोलघर की सड़कों पर जहां तहां कार खड़ी हो जाती थी, अब मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था से यह समस्या दूर होगी। यहां पार्किंग की सुविधा के साथ खरीदारों के लिए दुकानें भी होंगी। इससे सुरक्षित खरीदारी का रास्ता खुलेगा। समय से कार्य करने के लिए प्राधिकरण बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम का भी शुभारंभ हुआ। इससे सड़क पर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनेगा। हर एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। करोड़पति निकला मथुरा का रिक्शा चालक, आयकर ने भेजा 3.5 करोड़ का नोटिस। क्या आप यकीन करेंगे कि एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर करता हो, उसकी आयकर देनदारी 3.47 करोड़ रुपए का है। स्वयं रिक्शा चालक प्रताप सिंह को भी आयकर के नोटिस देखकर यकीन नहीं हुआ। रिक्शे वाले के संपर्क करने पर आयकर अधिकारियों को भी जालसाजी का अंदेशा हुआ। फिलहाल थाना हाईवे मामले की तहरीर दी गई है। इस मामले की बोगस बिल के मास्टरमाइंड की करतूत माना जा रहा है। लखनऊ में होगी देश भर के पुलिस महानिदेशकों की कॉन्फ्रेंस, कई अहम मुद्दों पर मंथन। अगले महीने प्रस्तावित पुलिस महानिदेशक की कॉन्फ्रेंस में पुलिस सुधारों समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। आगामी 20, 21 व 22 नवंबर को प्रस्तावित इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग में किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। प्रदेश में पहली बार होने जा रही इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश का गृह विभाग डीजीपी मुख्यालय के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है।